में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। मेरा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और जिसने मुझको और आपको आज जीवित रखा है, वो परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, परंतु वो चाहता है कि आप और मैं एक ईमानदार बने, आप और मैं विश्वास योग्यता से उसके पीछे चलते रहें। वो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। आज मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में परिपक्व होना चाहते हैं, एक विश्वासी की आवश्यकताओं के बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक विश्वासी की क्या आवश्यकता है। मैं 4 बातें समय आप लोगों को इस समय बताना चाहूंगा। आप इस 4 बातों को अपने जीवन में लागू करें, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। जल्दी से हम दूसरी बात को देखेंगे। सच्चाई को विश्वास से ग्रहण करें। परमेश्वर कौन है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? आपने ये सच्चाई से आपने वचन को ग्रहण कर लिया है ना कि परमेश्वर का वचन क्या है, आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। आप इस बात को अगर समझ गए ना मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी दशा और दिशा बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं जिस कलीसिया में जाया करता था, हालेलुया, यहाँ पर वचन प्रचार हो रहा था, बहुत फोकस के साथ पासवान उस वचन को प्रचार कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो वचन मेरे जीवन में काम किया। देखिए, हम बहुत सारी कलीसिया में गए, बहुत सारी जगहों में हमने बचपन से कहना चाहिए संगति की। हमारे घर के चारों ओर बहुत सारे चर्चेस थे, हम बहुत जगह गए, अलग अलग डिनोमिनेशन में। मैं किसी भी डिनोमिनेशन, किसी भी पासवान की बुराई नहीं कर रहा। प्रभु मुझे इस समय ऑनलाइन में क्षमा करे। मैं हर एक पासवान को ब्लेस करता हूँ। प्रभु ने हर एक को अलग प्रकाशन दिया है, हर एक के लिए एक अद्भुत योजना बनाया। परंतु मैं एक बात बोल रहा है, जब हम सत्य को जानते हैं, सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है। मैं एक बात को मैंने अपने जीवन में देखा, जब वो पासवान उस वचन को प्रचार कर रहे थे, मैं टीवी में जब मॉर्निंग में ड्यूटी जाने से पहले टीवी में उन वचनों को सुनता था। मैंने देखा पासवान ने जो वचन प्रचार किया वो टीवी में भी आया। वो 7 समुंदर पार प्रभु के दूसरे सेवक लोग भी उस वचन को बोल रहा है। हमारी कलीसिया में भी वो पासवान बोल रहा। फिर उसके बाद हम कोई किताब को पढ़ रहा, वहां भी प्रभु का वही वचन। फिर हम खुद बाइबल पढ़ रहा, उसमें भी हमको वही वचन मिल रहा। ये वचन हमको कंफर्मेशन देता है, ये वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है। एक बार 2-3 जगह से हमको वचन मिल रहा है, वो हमारे लिए इस बात की प्रूफ हो जाता, कंफर्मेशन हो जाता है कि ये वचन हमारे जीवन में एक बदलाव को लेकर आएगा। अब उस वचन के अनुसार कार्य करना मेरा काम है, उसको ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन जीना मेरा काम है। मैं उस पासवान के लिए, उनके समझाने के लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज भी मैं एक बात बोलूं, मैं उनको उनके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनका समझाना, उनका बताना, मैं ऐसा बोलूं, वो हृदय में जाता है। वो परमेश्वर ने उनको वैसा तैयार किया है। अब इस समय सुनना बहुत ध्यान से। परमेश्वर बोलता है सच्चाई को विश्वास से ग्रहण करें। सच्चाई को विश्वास से ग्रहण करना है। अब आपको वो दिया जा रहा है, उसको विश्वास के साथ ग्रहण करना आपका मेरा काम है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, 7 समुंदर पार से भी आप जो देख रहे हैं, अलग अलग शहरों से आप जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस समय ऑल ओवर इंडिया और इसके प्रोग्राम को जब देखेंगे, कहना चाहिए ऑफलाइन में भी देखेंगे, 365 दिन 24 घंटे, कभी भी वर्ड कभी चेंज नहीं होता, वचन कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह बोलता आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। अब वो बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, उसके वचन को हम ग्रहण करें। और बोलता परमेश्वर का वचन क्या है, आज इस बात को समझें। क्या बोलता है?
रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय उसका 16वां और 17वां पद इस प्रकार से बोलता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता है, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। इस ऑनलाइन प्रार्थना में आने वाले लोग जिन्होंने प्रार्थना विनती निवेदन दिया और उनके जीवन में बहुत जल्दी छुटकारा आ गया। गुरविंदर, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की है पंजाब में, उसने बोली, पास्टर जी मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे जीवन में बहुत कठिनाई है, मेरी घर की परिस्थिति, मैं अन्य जाति से आई हुई हूँ। आपको मैं एक बात बोलूं, मैं पूरा नहीं बोल सकता ऑनलाइन में। उस बच्ची ने एक ही बात बोला, आप मेरे मेंटर हो, आप जो बोलोगे मैं करूंगी। उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, वचन को सुनती थी, जो जो बातें उसको सिखाई गई उसने उन बातों को किया। और आपको मालूम है, समय लगा, 1.5-2 साल के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में एक उत्तम जीवन साथी को लेकर आया। यह सुसमाचार के प्रचार के द्वारा हुआ। आज की दोपहर जब आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, ये आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन को ला सकता है, पर ग्रहण करना आपका काम है। मैं आपके हृदय को नहीं खोल सकता हूं, आपके दिल के द्वार को यीशु खटखटाता है। अब खोलो तुम दरवाजा, यीशु आना चाहता, यीशु मसीह आपके अंदर में आना चाहता, आपके हृदय में वो आना चाहता है। ये वचन मैं प्रचार कर रहा हूं मेरे मुंह से, परंतु परमेश्वर का वचन सामर्थी है। और यहां क्या बोलता, सुनना बहुत ध्यान से, बोलता है हर एक उद्धार पाने वाले के निमित्त लिखा हुआ है परमेश्वर की सामर्थ है। आज ये वचन आपके जीवन में उद्धार भी ला सकता है, चंगाई भी ला सकता है। ये वचन आपकी सूखी हड्डियों में जीवन ला देगा। लकवे के स्थान में इस तुरंत आप चंगाई को महसूस करोगे। ब्रेन ट्यूमर है ना, यीशु के नाम में चला जाएगा। कैंसर का वो फोड़ा है ना, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप बोल रहे हो पास्टर जी मेरी जॉब का क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं जब सुपरनेचुरल रैम में आप चल रहे हो ना, ये अद्भुत रीति से आपकी जॉब आपके पास होगी। आप बोल रहे मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे जीवन में अभी तक वो जीवन साथी नहीं आया, संगनी नहीं आई है। सुपरनेचुरल में मैं ऐसा बोलूं, जैसे आपने वचन को ग्रहण किया और उन बातों की प्रतीति कर लिया, प्रभु ने अपने दास के द्वारा ये बात बोला था, मेरे जीवन में ये बात हो गई है। मैं विश्वास करती हूं कि मेरे मेंटर ने इस बात को बोला है। गुरविंदर की अगर शादी हुई तो आपकी भी होगी, जो मुझे इस समय सुन रहा है। अगर उस परमेश्वर ने एक मेरी मुंह बोली बहन प्रभु यीशु मसीह में आई है, सुनना बहुत ध्यान से, उसके बेटा जब एग्जाम देने जा रहा था, बोले अंकल प्रार्थना कर दीजिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरे इतने परसेंट आए हैं, डायरेक्ट हमको ये एग्जाम देने के लिए मिला और मैं सारी महिमा परमेश्वर को दे रहा हूं। आपको मालूम उसके लिए प्रार्थना किए और उसका गवर्नमेंट जॉब हो गया। गवर्नमेंट जॉब अभी 450 किलोमीटर दूर, वो अपने घर से 450 लगभग किलोमीटर की दूरी में जॉब कर रहा है। बोले मैं अपनी गवाही देने के लिए मैं आपकी कलीसिया में जरूर आऊंगा। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति ग्रहण करेगा उसके जीवन में एक बड़ी गवाही आएगी। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बोलता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अगर आप यीशु के नाम में, अगर इस वचन पर जो लिखा हुआ है, इसको जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे अपने अंदर में रिसीव कर लेंगे, मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। कोई ताकत आपकी आशीष को नहीं रोक सकती, कोई ताकत आपकी आशीष को नहीं रोक सकती। लूसीफर मतलब शैतान की इतनी औकात नहीं कि वो परमेश्वर का लोगों का विरोध कर सके। जब परमेश्वर आपकी ओर है ना, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। परंतु कई बार हम लोग उसके वचन पर, उसकी सामर्थ पर बिलीव नहीं करते। कई बार वचन हमारे पास आता जरूर है, पर हम लोग उसको पास आउट कर देते हैं, अरे मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए होएगा। नहीं, आज ग्रहण करना शुरू करें। यहाँ पर बोलता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।
मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, मैं जिस कलीसिया में जाता था, पासवान प्रचार कर रहे थे। पासवान जब बोल रहे थे, मैं अपने जीवन में उन वचनों की प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे पास आज भी वो नोट्स लिखे, मैं सिर्फ उनका नाम वहां पे लिखता था, डेट डालता था, शीर्षक लिखता था, और कहना चाहिए जो बिंदु वो बताते थे, कहना चाहिए जो वचन बताते थे, उसको मैं चलते फिरते ड्यूटी पर, घर पे, मैं उस पे मनन करता था। आज वो वचन के कारण मैं यहाँ खड़ा हूं। वचन पर फोकस करें, उन वचनों को अपने जीवन में ले लें। आज आपके जीवन में अगर आप विश्वास करेंगे, बाइबल बोलती धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक वचन मैं आप लोगों के लिए और पढ़ना चाहूंगा, जो इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय उसके पहले वचन में बोलता, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आप और मैं क्या विश्वास कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या विश्वास कर रहे हैं आप? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आपको मालूम है, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इन 5 राज्यों में एक अच्छी सरकार को ला, परंतु बार बार नेगेटिव चीज बोल रहे हैं। मैं कुछ बातें हैं जिसे बोल नहीं सकता, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप विश्वास कर रहे हो ना, इस बात की घोषणा शुरू कर दो, बोलना शुरू करो एटमॉस्फेयर में, सब कुछ को बदल देगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, बिलीफ सिस्टम अपना मजबूत कर लो। बाइबल बोलती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप सुन ही नहीं रहे वचन। कई लोग तो इतने होशियार हो जाते हैं, उनने से ये सोचा, अरे हमको सब आता है, हमें सब आता है। नहीं, परमेश्वर के वचन को हृदय में ले, ग्रहण करें। बोलता अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। आपको एक बात बोलूं, वचन याद कर सकते हो, वचन को रट सकते हो, पर आपके अंदर वचन फेथ नहीं लाएगा। फेथ के लिए वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। फेथ के लिए परिस्थिति जब आपके जीवन में आएगी, आपको जीना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। एक वचन और बोलकर मैं एक जीवित गवाही दूंगा मेरे ही जीवन की, बहुत ध्यान से सुनना। 6वां पद बोलता है 11:6, बोलता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों 11:6 में बोलता और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। एक विश्वासी की सबसे बड़ी आवश्यकता, पहला सच्चाई, दूसरा सच्चाई से विश्वास करना। सच्चाई से विश्वास करना, खोजते रहना, डिपेंड रहना, उसी वचन पर अड़े और खड़े रहना। दुनिया एक तरफ, मेरा प्रभु एक तरफ। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार और संसार की बातें जाती रहेंगी। बाइबल का परमेश्वर बोलता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, जब शत्रु आपके ऊपर अटैक कर रहा है ना, और आप डिफेंसिव मोड में आ गए हो, आपको उसके ऊपर भी अटैक करना, आपको उसके ऊपर भी वचन रूपी पंच को मारना है, तब आप उसको भगा पाएंगे। हालेलुया। वरना आप हमेशा हारते हारते और हारते रहेंगे। आपको मालूम है, शत्रु जब आपके ऊपर अटैक कर रहा है और आप पिट रहे हो, आप फिर क्या हो जाओ, वो आपको नाश ही कर देगा, मार ही देगा। आपको शत्रु ने जब मारा है, जब शैतान की युक्तियों के विरुद्ध में आप खड़े नहीं होगे, कभी आप इस युद्ध को जीत नहीं सकते। तो मेरा परमेश्वर एक बात बोलता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करने वाले को उसके पास आना चाहिए। ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। और ध्यान से सुनिएगा,
आत्मिक जीवन में आपको एक मसीह को अभ्यास करते रहना है। और जब आप अभ्यास करेंगे तभी आप उन बातों का, उन सच्चाइयों का लाभ उठा सकते हैं, उन बातों को, इस बात को जान सकते हैं कि ये बातें परमेश्वर के वचन में जो लिखी हैं वो भी मेरे जीवन में पूरी हो रही हैं। और ध्यान से सुनना, आज की दोपहर में इस बात को बोल रहा हूँ, जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ, इस बात को जिन्होंने जाना है, जो उन दिनों को उस बात को देखे थे, वो उसमें यस जरूर से लिखें। मैं इस बात को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2015 में मेरे बेटे को 105 फीवर अचानक से होने लगा। 105 फीवर, 104, 105, 104, 105 फीवर अचानक से रहने लगा। लगभग 2.5-3 महीना मेरे बेटे के कारण मेरी पत्नी पागल जैसी हो गई थी। मेरी वाइफ इस बात के लिए कि मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा, और आपको मालूम, क्योंकि वो मेडिकल में काम करती है, उसकी एक ही इच्छा थी कि बस डॉक्टर डॉक्टर और डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बदलते बदलते रह जाओ। आपको मालूम है, मैंने एक ही बात बोला, मैंने अपनी वाइफ का बोला, उसका नाम ज्योति है, मैंने बोला ज्योति, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पर और डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। मैं एक बात जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को चंगा कर दिया है। अब एक्चुअल में उसके शरीर से टेम्परेचर 105 से नीचे आ ही नहीं रहा था। दवाई देते थे, उसके बाद थोड़ी देर उतरता था, फिर थोड़ी देर के बाद आ जाता था। आपको एक बात बताऊं, एक दिन ऐसा हुआ, रात में उसके माता पिता और बहुत सारे लोग आकर मेरे को बोले इसको अभी एडमिट करना पड़ेगा। मैंने उस रात एक बात बोला, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने एक बात बोला, अगर मेरा बेटा मरता है तो मर जाए, परंतु अब मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा। कठोर शब्द है, आपको खराब लगेगा, परंतु मैं एक बात ऐसा बोलूं, मेरा स्वर्ग का परमेश्वर जानता है, मेरे वो रिश्तेदार भाई बहन, मेरे सास ससुर इस बात को जानते हैं, वहां पर जितने लोग थे, मैंने बोला आप लोग सब मेरे घर को छोड़कर चले जाओ, सब लोग जाओ। मेरी पत्नी को गुस्सा आया, वो गुस्से में सो गई। मैं उसके बाजू से हमारी बेटी, मेरा बेटा बीच में था और मैं किनारे सो रहा था। ठंडे पानी की पट्टी उसके माथे पे, पैर पे रख रहा, और सिर्फ हम कहना चाहिए आराधना कर रहा। सिर्फ मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा। मैंने बोला प्रभु, आपके मार खाने से मेरे बेटे का नाम रायन है, रायन चंगा हो गया। प्रभु आपने रायन को चंगा कर दिया। प्रभु रायन को कोई भी शैतान इस बीमारी के बिछौने में नहीं रख सकता। 105 फीवर मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जिस भी कारण से तू आ रहा है इसी समय इसको छोड़कर चले जाओ। और ध्यान से सुनना, पूरी रात जागता रहा। ठंडे पानी की पट्टी, बर्फ निकाल के लेके आता था और उसके माथे पर वो ठंडे पानी में कहना चाहिए पट्टियों को डालकर और उसके पैर में और उसके माथे पर रखता था। पोंछ रहा। आपको मालूम, 1 घंटा निकला, 2 घंटा निकला, 3 घंटा निकला, 4 घंटा, 5वें घंटे के बाद मेरे परमेश्वर ने वो आराधना, वो अनन्य भाषा की प्रार्थना को सुना। और मैं एक बात बोलूं, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया। वो थोड़ी देर रोई गुस्से में और कहना चाहिए जैसे भी थी, वो सो गई, परंतु मैं ये सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, प्रभु ने उसके बाद रायन को ऐसा चंगा किया कि उसका फीवर बिल्कुल उसकी बॉडी को छोड़कर चला गया। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए वैसे ही उसकी बॉडी में आ गया। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आया, मैंने अपनी पत्नी को जगाया, मैंने बोला ज्योति इसको चेक करो। उन्होंने जैसे ही थर्मामीटर उसको लगाई, आपको मालूम है, लगाई, देखी, दोबारा फिर देखी, आपको मालूम है उसको क्योंकि विश्वास हो ही नहीं रहा था, नॉर्मल हो गया। मैंने बोला अब मैं सो रहा हूं, अब तुम बाद में सो जाना। हालेलुया।
उस दिन का दिन है और आज का दिन 105 फीवर उसको कभी नहीं आया। बीच में एक दो बार जब उसकी तबीयत खराब हुई, शत्रु ने फिर अटैक किया। 101, 102 फीवर, 103 फीवर तक जब उसको आया, मेरी वाइफ ने मुझको बोली 103 फीवर है, डॉक्टर के पास चलेगा। मैंने बोला थर्मामीटर को लो, ऐसे तोड़ दो और डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि मेरा बेटा रायन चंगा है। हालेलुया। अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो आज मेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर मेरे बेटे को जीवन दे सकता है तो क्या वो आपके बेटे को, आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता? आपके बच्चों को नहीं बदल सकता? आपके जीवन में उत्तम कार्य को नहीं कर सकता? सब कुछ करने में सामर्थ्य है। सब कुछ करने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। निराश और हताश नहीं हो, निराश और हताश नहीं हो। बिल्कुल मत डरें, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय और उसका 25वां पद इस प्रकार से बोलता है, बहुत ध्यान से सुननेगा। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय और उसका 25वां पद इस प्रकार से बोलता है, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो। जो कोई मुझे देख रहा है, परमेश्वर का वचन आज आपको छू रहा है। हे सज्जनों ढाढ़स बांधो। लिखो बाइबल के वचन को। परमेश्वर बोलता है आप ढाढ़स बांध लें, इस वचन को अपने जीवन में ले लें। मेरे शब्द नहीं है, मेरे प्रभु के शब्द हैं। बोलने वाला सिर्फ मैं हूं, परंतु ये प्रभु का संदेश आपके लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके परिवार के एक बड़े बदलाव के लिए। और यहाँ पर क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनना। बोलता इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आपके लीडर को परमेश्वर ने बोल दिया ना कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मतलब पूरी कलीसिया को भी वो आशीष देगा। अगर परमेश्वर ने आपके लीडर को बोला ना कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो वो अपने दास को जो वचन दिया उसी को वो पूरा करेगा। यहाँ पर पौलुस एक बात बोलता है, पौल एक बात बोलता है उन लोगों को, ढाढ़स बांधो क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं। आज किस पर विश्वास कर रहे हो? मुझको और आपको परमेश्वर का विश्वास करना, संसार पे नहीं, संसार की बातों पर नहीं। इधर उधर भाग रहे, इधर उधर प्रार्थना। आपको मालूम कई विश्वासी ऐसे हैं, इस पास्टर के भी पास प्रार्थना रिक्वेस्ट देंगे, इसमें भी देंगे, इस लाइव को भी अटेंड करेंगे, इसको भी अटेंड करेंगे। अरे भाई वचन को समझो, एक जगह रहो, एक जगह बीज वो, एक जगह पर उपस्थित रहो। आप देखो आपके जीवन में अगर छुटकारा ना हो, अगर वो परमेश्वर ने मेरे बेटे को 105 फीवर से खड़ा कर दिया उठाकर, आज भी वो जीवित है, भला चंगा, और मेरे से भी अब वो हाइट में ऊंचा हो गया। आमीन। मैं एक बात बोलो, अगर वो उसको जीवन दे सकता है, उस मृत्यु शैया से बाहर कर सकता है। आपको मालूम, मैं बता रहा हूं, उन दिनों में मेरी जेब में पैसा नहीं था प्रियो। मैंने एक ही बात बोला, मैं अपने बेटे को अब हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा, मेरा प्रभु उसको आज ही चंगा करेगा। आप भी एक बात बोलो, प्रभु मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगा। आप बदलोगे मेरी परिस्थिति, आप बदलोगे मेरे पति को, आप बदलोगे मेरे बच्चों को, आप बदलोगे इस जॉब को, आप मेरे बिजनेस में आप आशीष को लेकर आओगे। आप खड़े हो जाओ, अड़ जाओ, प्रभु से मांगो, प्रभु सब कुछ बदल देगा। प्रभु आपने कहा है आप एक बड़े परिवर्तन को लाएंगे। हालेलुया। आपके वचन में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परंतु उस वचन को जब आप मुंह से बोलोगे तब वो सामर्थ के साथ कार्य करेगा। यहाँ पर देखिए, जब पौलुस का कहना चाहिए, जो जहाज है ना, और जो सारी चीजें टूट रही थी, बिखर रही थी, पौलुस एक यात्रा पे था, तब ऐसा हुआ। तब उसने बोला सज्जन और ढाढ़स बांधो। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं। हाले एक पौलुस, सिर्फ एक पौलुस उस जहाज में विश्वासी था।
उसने बोला मैं विश्वास करता हूं, आज मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने घर में अगर सिंगल विश्वासी हो ना, रोना धोना बंद करो और परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ। पूरे समय इस वाले मोड में नहीं, मुझे दया कर दे, दया कर दे। भिखारी नहीं हो आप अधिकारी हो। आप डिक्री एंड डिक्लेयर की प्रार्थना करो। भिकमंगी प्रार्थना सुनने से मतलब नहीं है। परमेश्वर राजा और रानी लोगों को रखा है। आप राजा और रानी बोलता, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हो। आप कहां पर आप लेकर जा रहे हो अपने फेथ को? आपके विश्वास के द्वारा आपका घर घराना, आपकी परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया। बोलता है जैसा मुझसे कहा गया था वैसा ही होएगा, जैसे मुझसे कहा गया है वैसा ही होएगा। आज इस दोपहर में अगर कोई व्यक्ति है इस वचन को वैसा ले रहा, जो मैं परमेश्वर ने आज बोल रहा है मेरे द्वारा, आपके जीवन में वैसा ही होएगा। चिंता नहीं करना, सब कुछ बदलेगा। बिलीफ सिस्टम को परमेश्वर पर रख दें, अपने फेथ को आप प्रभु पर रख दें।